बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि हमारे पास कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगी हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, हमारी जो लो लेवल कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं वो हमारे कंप्यूटर की इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकते, इस पर वर्क कर सकते, लेकिन हम इंसानों के लिए इस ज़बान को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम मुख्तलिफ ट्रांसलेटर वगैरह को ठीक है यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर की लैंग्वेज और कंप्यूटर की कोडिंग को, बाइनरी वगैरह, कोड वगैरह को हम लोग अपनी ज़बान में उसको ईजिली समझ सकें। ठीक है, अगर कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज को दो कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एक है हमारे पास मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है? ठीक है, पहले मशीन लैंग्वेज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है? हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिटर्न लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 1 1 0 0 इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म आती है, हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये बाइनरी फॉर्म में है। ठीक है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ठीक है, ये एक वाहिद लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, हम लोग इंसानों को इसको समझना मुश्किल है, लेकिन हमारा का जो कंप्यूटर है वो इसको ईजिली समझ सकता है। ठीक है, अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट। लेकिन हम कंप्यूटर की इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं उसको हम कंप्यूटर के थ्रू ईजिली आराम के साथ समझ सकते हैं फास्ट तरीके से। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स अवन मशीन लैंग्वेज। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मशीन लैंग्वेज मस्ट होती है। कोई भी हमारे पास कंप्यूटर वो मशीन लैंग्वेज के बिना काम नहीं कर सकता। क्यों? ये हमारी मशीन लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह इन तमाम की कमांड कॉन्वर्सेशन समझने के लिए और हमें इंसानों को कोई भी इंस्ट्रक्शन हदायत कमांड देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज को हमारे लिए इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग, इसमें हम एक कोई भी हदायत अगर लिख चुके हैं, ठीक है, उसको चेंज करना, उसमें तब्दीली करना बहुत ही मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास दो है वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। पीछे हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज के बारे में, पर दूसरे हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी हमारे पास लो लेवल, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैटेगरी में। लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? दो लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, एक है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज और दूसरी है हमारे पास कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बारे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आज हम इसके बारे असेंबली लैंग्वेज के इसके बारे में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये हमारी मशीन लैंग्वेज है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। मशीन लैंग्वेज से ये वन स्टेप, एक कदम उससे ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, इन दिस लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इन इंग्लिश लाइक वर्ड। ठीक है, जिसको हम मिनीमोनिक्स उन वर्डिंग को कहते हैं। जो हमारे उसमें जो मशीन लैंग्वेज हम लोग इनसे हदायत लिखते हैं ना, वो हमारे 0 1 बाइनरी कोड, बाइनरी फॉर्म वगैरह में होती है। ठीक है, इसमें ये होता है हमारे पास बाइनरी फॉर्म जो वो हमारे पास होती है ना, उनको हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं? मिनीमोनिक्स मतलब इंग्लिश की वर्डिंग में चेंज करते हैं। इंग्लिश में वर्डिंग में चेंज करने के बाद उस पर हम मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। ठीक है, हमारे मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे जो प्रोग्राम वगैरह में कुछ भी इसको लिखा हो पहले तो उनको चेंज करना, उसको तब्दील करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इसमें आसानी से कर सकते हैं। इट्स मोस्टली यूज इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हमारा असेंबलर हमारे पास होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। जो हमारी असेंबलर को हम लोग ट्रांसलेटर वगैरह वो होते हैं जो मशीन कोडिंग को हमारी लैंग्वेज में चेंज कर सकते, से चेंज करके हमें उसका आंसर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ऐसी लैंग्वेज की हमें ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत होती है जो हम इंसानों की हदायत को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की जो हदायत है वो हम इंसानों की बड़े में ईजिली आराम मतलब वो उसमें चेंज करके हमें बता सके, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर में हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी कैटेगरी में दो हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हम लोग पीछे पेज में पढ़ चुके हैं और असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे मज़ीद इन दोनों के डिफरेंस के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाजमी देखिएगा। आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम इन दोनों का असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।